हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्यों से परीक्षा में एक न एक प्रश्न ज़रूर होता है। तो आइए जानते हैं मौलिक कर्तव्यों को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नागरिकों के जो अधिकार और कर्तव्य होते हैं वह आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं और अविभाज्य होते हैं। अर्थात जो एक व्यक्ति का अधिकार है वह दूसरे व्यक्ति का वह कर्तव्य बन जाता है। तो कर्तव्य और अधिकार जो है एक दूसरे से संबंधित है। संविधान में पहले मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। तो आइए जानते हैं मौलिक कर्तव्यों को कब संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। यह रूस के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो है 1976 से पहले हमारे संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं था। मौलिक कर्तव्य तो थे हमारे, लेकिन वह संविधान में वर्णित नहीं थे। तो मौलिक कर्तव्य को 1976 में 42वें संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य हमने रूस के संविधान से लिया। आइए जानते हैं मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन है वह संविधान के भाग 4 क में वर्णित है और अनुच्छेद 51 क में है हमारे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है वह 11 हैं। आइए जानते हैं हमारे 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। हमारा पहला कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक का कि संविधान का वह पालन करेगा, उसके आदर्श संस्थाओं राष्ट्रगान का आदर करना, यह हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो के रखना और उनका पालन करना, यह हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है। हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, यह हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है अपने देश की रक्षा करना। हमारा पांचवा कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, यानी ऊंच नीच जात पात इन सब के कोई भेदभाव नहीं, हम सभी भारतीय हैं। हमारा छठा कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसका परीक्षण करना, हमारी भारतीय संस्कृति को महान बनाए रखना और उसे आगे बढ़ाने के लिए उसके आदर्शों का हमेशा परीक्षण करते रहना। हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना। प्राकृतिक पर्यावरण पहाड़, जंगल, खेत, खलिहान, इन सभी की इन सभी की रक्षा करना, यह हमारा कर्तव्य है। हमारा आठवां कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, ये हमारा आठवां कर्तव्य है। ज्ञान को बढ़ाना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमेशा आगे बढ़ाते रहना। हमारा नौवां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। हमारी सार्वजनिक संपत्ति जो हमारे हैं उन सभी को सुरक्षित रखना भी यह हमारा कर्तव्य है। जैसे लाल किला, इंडिया गेट, ऊंचे भवन, पुराने सांस्कृतिक भवन, महल जो भी है उन सभी को नष्ट होने से बचाना और उसकी सुरक्षा करना, यह हमारा कर्तव्य है। हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करते रहना, यानी कि सामूहिक रूप से सभी को हमें आगे बढ़ाना है। हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है यह 2002 में 86 जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा यह संविधान में जोड़ा गया। तो 2002 में जोड़ा गया यह, और यह हमारा 86वां संविधान संशोधन था। इसमें क्या था, माता पिता या जो संरक्षक हैं
बच्चों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना यह उनका कर्तव्य है। पहले प्राथमिक शिक्षा बच्चों को देना यह हमारा कर्तव्य नहीं होता था, लेकिन ये बच्चों का अधिकार था। लेकिन अब माता पिता का यह कर्तव्य है, ये जो भी संरक्षक हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना उनका कर्तव्य बन गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये संविधान संशोधन जो है 2002 में हुआ था और ये हमारा 86वां संविधान संशोधन था। तो ये संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 2 बार जोड़ा गया। सबसे पहले 1976 में जोड़ा गया संविधान संशोधन द्वारा, और दूसरा 2002 में 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसे जोड़ा गया। तो ये था आपका मौलिक कर्तव्य। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।